बहुजन समाज पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा मनी मीडिया माफिया के द्वारा कि अम्बेडकरवाद को कैसे पीछे किया जाए, इन गरीबों को सत्ता से कैसे पीछे किया जाए। तो उन्होंने देश के अंदर एक फ्री बात शुरू कर दिया है। जो फ्री दे रहे हैं उनको राजा बनाने का मौका देना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी उन 6743 जातों को जोड़ना चाहती है और वो हमेशा उसके लिए काम करती है। मतलब बहन जी ने अपने सभी पदाधिकारी पर लगाम कसने का काम शुरू कर दिया। हमारे पास मीडिया नहीं है, कोई भी हमारी बात को लिखने के लिए या कहने के लिए तैयार नहीं, सच्चाई को बोलने के लिए इस देश के अंदर तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज 26 जनवरी की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज CL बंसकार जी के नेतृत्व में समता विकास पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में विलय किया है। तो ये पूरी दिल्ली के अंदर इनकी काफ़ी संख्या है, लाखों की संख्या है। और इस समाज को हम लोग बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जैसे ही, क्योंकि संख्या बल की कीमत है, यदि संख्या जब बढ़ती है तो निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी में दिल्ली प्रदेश में इजाफा होगा और यहाँ चौंकाने वाले रिजल्ट दिल्ली के अंदर आएंगे। अच्छा, क्या वजह है कि BSP का जो जनाधार है वो कम हो रहा है, दिल्ली से भी, यूपी से भी? देखिए, जनाधार बहुजन समाज पार्टी का कम नहीं हो रहा है। इस देश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनी, दूसरी बार बनी, तीसरी बार बनी, तो इन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया था। इनको लगा इत्तेफाक से इस देश के अंदर सरकार बन गया। मगर जब 2007 से 2012 की पूर्ण बहुमत की सरकार चली तो ये सारी पार्टियां इकट्ठी हुई और इन्हें लगा यदि इस देश के अंदर गरीब का बेटे राजपाट करने लगे तो हमारा क्या होगा। तो आज बहुजन समाज पार्टी को घेरने का काम किया जा रहा मनी मीडिया माफिया के द्वारा। तो बहुजन समाज पार्टी दिन रात प्रयासरत है। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ हर चुनाव के अंदर वोट ऑफ परसेंट, मतलब जिन्होंने हमारे वोट की संख्या बढ़ती है, मगर क्योंकि रिजल्ट में वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई बहुजन समाज पार्टी में कमजोरी आई है। मगर उसके यदि कारण को ध्यान में देखा जाए तो इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने इस देश के अंदर जो मनुवाद और गांधीवाद का जो सफाया किया, तो इन्हें लगा कि इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद हावी हो गया है। तो उन्होंने ऐसे दौरान में कि अम्बेडकरवाद को कैसे पीछे किया जाए, इन गरीबों को सत्ता से कैसे पीछे किया जाए, तो उन्होंने देश के अंदर एक फ्री बात शुरू कर दिया है कि लोगों को फ्री देना का काम करना चाहिए। चाहे अन्न उनको फ्री दें, अनाज फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री की बात करने लगे, बिजली फ्री की बात करने लगे। अब इस देश की आज़ादी की 75 साल में जिन लोगों ने शासन किया है, ये उनकी ड्यूटी बनती थी कि किसी को फ्री देने की ज़रूरत ना हो, उसको आत्मनिर्भर बनाएं, उनको पैरों पे खड़ा करें। मगर उन्होंने उनको पैरों पे ना खड़ा करके उनको देश के अंदर गरीबों को बहुसंख्या के अंदर उनका पेट खाली रखा। जब उन्हें बिजली पानी सब कुछ फ्री मिल रहा है तो BSP से क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि जो आत्मसम्मान की ये लड़ाई जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की है। इस देश के अंदर पानी और बिजली सब कुछ नहीं है। यदि वोट से उनका राजा बनता तो उनको भी इस देश के अंदर जो फ्री दे रहे हैं उनको राजा बनाने का मौका देना चाहिए। मगर वो लोग सिर्फ उनका वोट लेते हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं और उसके बाद उनको उसी कटघरे में खड़ा करते हैं जहां तक आज तक वो 75 साल की आज़ादी में खड़े हुए। और बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर उन लोगों को राजा बनाना चाहती है। बहन जी ने बड़ा फैसला लिया, इस बार गठबंधन नहीं करेंगे 2024 में किसी से। तो क्या लग रहा है इससे समाज में एक नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है कि बहन जी गठबंधन नहीं कर रही है किसी से, 2024 में कैसे सर्वाइव? देखिए, बहुजन समाज पार्टी किसी के रहमो करम पर नहीं जीना चाहती। रहमो करम पर हमने पहले भी किसी की, मतलब जिन्हें जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई, पहले हमने समझौते सरकार बनाई तो उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है मगर उनका वोट ट्रांसफ़र नहीं होता। और उसी दौरान हम लोगों ने अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भी बना के दिखाई है। तो हम लोग, हमारी नेता की जो हमेशा सोच है कि वो अपने समाज को पैरों पर खड़ा करें और वो अपने बलबूते सरकार बनाए जिससे किसी को बार्गेनिंग करने का मौका ना मिले, या वो लोग जो इस देश के अंदर लोगों को गुमराह करते हैं वो गुमराह करने का मतलब मौका कम से कम मिले और अपने जब पैरों पे खड़े हो जाएंगे, जो बोर्ड में एक बहुत बड़ी ताकत रखता है देश के अंदर, तो यदि वो उसको जगाने का काम हमारी नेता 24 घंटे करती हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इसी काम में लगाई है कि इस बहुजन समाज को वो इस सत्ता से जोड़ने का काम करें। उन्हें जो इस देश के महापुरुषों की जो चाहत थी
कि देश में गरीब के बेटे बने, तो गरीब के बेटे कैसे राजा बने, तो इस काम में वो प्रयास करते हैं। तो वो अपने बलबूते पे, अपने समाज के बलबूते पे आना चाहती है, ना कि किसी का रहम करम पे। उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सी ऐसी जातियां हैं एससी में जो लगातार बीजेपी पार्टी को जो है मजबूत कर रही हैं, तो क्या बीएसपी अब उन तमाम जातियों की तरफ ध्यान देगी या उनको बीएसपी से जोड़ेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का हमेशा यही प्रयास रहा है कि इस देश में जो इन लोगों ने एक चाल के तरह क्योंकि 4 वर्ण बनाए इन लोगों ने, पहले ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। तो शूद्र के अंदर भी 6743 जातियों को बांटने का काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी उन 6743 जातियों को जोड़ना चाहती है और वो हमेशा उसके लिए काम करती है। तो इसलिए जो भी जितनी जल्दी इस लड़ाई को समझ आ रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी की ताकत को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, आपने जातियों का जिक्र किया, तो फिर इस समय बिहार से लेकर यूपी या पूरे देश में मनुस्मृति को लेकर बयान दिया जा रहा है कि शूद्रों का अपमान हुआ है, कैसे देखते हैं इसे? तुलसीदास देखिए, जो रामचरितमानस में जो एक टिप्पणी उन्होंने किया है कि ढोल, गवार, शुद्ध पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इस देश में सभी को सम्मान की जिंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए, मगर एक जाति विशेष को मतलब उसको पीछे किया जाए, उसको अपमानित किया जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले लोग अनपढ़ लोग थे, कम पढ़े लिखे लोग थे। आज जब समाज पढ़ लिख के तैयार हो गया तो उसमें हमने तो किताबें बनाई नहीं, उन्हीं लोगों ने बनाई। अब हमारे लोगों ने उन्हें पढ़कर उनका अर्थ ढूंढना शुरू कर दिया, तो फिर जब उनको अर्थ जाना, उस बात को समझा, तो उसका विरोध करना शुरू उन्होंने किया है। तो इसमें हमारी तरफ से कोई मतलब जो ना उनके खिलाफ कोई बात नहीं है, जो उन्होंने लिखा उसी का प्रतिक्रिया अब ये शुरू हुई है। अच्छा, बागेश्वर धाम को लेकर खूब चर्चा हो रही है, वो बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे आप? एक लड़की अभी मतलब ना सुहानी साहा ने मतलब ना पूरा उनका चिट्ठा खोलने का काम किया है। आप टीवी में देख रहे होंगे, जो यहाँ जो मोदी मीडिया है जो 24 घंटे उनका गुणगान करता रहता, अभी भी बहुत कोशिश कर रहे थे। तो एक रंजनी, क्या नाम है उसका, नहीं, एक टीवी की वो है, वो सबसे ज़्यादा मतलब प्रवक्ता, अंजना कश्यप सबसे ज़्यादा मतलब ना वो मतलब उसकी प्रवक्ता बनी बैठी है, जबकि उसको अपना मीडिया का काम करना चाहिए, मगर वो बीजेपी की प्रवक्ता बनी बैठी है। तो उसने उसी से कहा कि भाई आप सोच लो, कोई आपकी बहुत पुरानी दोस्त हो जिससे आपने किसी को आज तक नहीं बताया हो, और आप मतलब ना उसके बारे में सोचें। तो उन्होंने सोचा, जबकि उन्होंने किसी को उस नाम को खुलासा नहीं किया था। तो उन्होंने कहा भाई आप आंख बंद कर लें, पहले हाथ खुले छोड़ दें, फिर आंख बंद कर लें, फिर जोर से चीखें अपने अंदर ही अंदर। तो जब वो चीखी या जो भी अंदर बोली होगी, तो उस लड़की ने, मैं तो उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने उसका पर्दाफाश किया। ये पाखंडवाद को जो बढ़ाना चाह रहे हैं, उसने उस पाखंडवाद पर लगाम लगाई और उन्होंने जो नाम उसने मतलब सोचा था, उसने स्लेट पे लिख के दिखा दिया कि यही थी। तो आखिरकार को उसको मतलब अपनी हार माननी पड़ी। तो उसे कहना पड़ा कि भाई ये चमत्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी वो तो कहते हैं कि ये जो जितने लोग विरोध कर रहे हैं वो सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी। नहीं भाई, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे भाई। हम लोग मतलब ये ना, हम लोग तो सच्चाई के साथ रहने वाले लोग हैं और हमारा ये कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा बहुजन समाज 2024 में सपने देख रहा है बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का। तो बीएसपी क्या रणनीति अपना रही है और कितनी पावर के साथ इस बार उतरने वाली है? बहुजन समाज पार्टी ने, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में नारा दिया है कि गांव चलो गांव की ओर। यही हरियाणा के अंदर भी हम लोगों ने नारा दिया है कि चलो गांव की ओर। और यहाँ हर जगह मतलब बहन जी ने अपने सभी पदाधिकारी पर लगाम कसने का काम शुरू कर दिया है और वो उनकी हर महीने उनकी फीडबैक लेंगी कि कौन कितना काम कर रहा है, किसने कितना काम किया है। और जो अब काम करेगा वो पद पे रह पाएगा, जो काम नहीं करेगा वो पद पे नहीं रह पाएगा। बहन जी पूरी इस समय बिल्कुल अलर्ट हैं और 2024 को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी नई रणनीति बनाई है और वो जनता के बीच में जाकर काम करने के लिए उन्होंने अपील की अपने वर्करों से। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप मतलब जो क्षेत्र में बनाई जा सके, तो मेंबरशिप बनानी है और इससे पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम करना है। अच्छा, बहन जी ने ऐलान किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो बीएसपी की विरोधी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि ये आखिर किससे फायदा पहुंचाना चाहते हैं? भाई ये तो देखो अपनी अपनी सोच है, हर आदमी अपना अपना मतलब गणित लगाएगा, अपने अपने हिसाब से चलना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी, मैंने पहले ही बताया कि इस देश की जनता को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है। वो अपना उनका वोट बैंक है
अपनी एक संख्या है जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो 100 में से 85 है और बल्कि 90 है। मतलब उसमें हम तो जो अपर कास्ट के अंदर भी जो इस समतामूलक समाज की स्थापना करने में हमारे सहयोगी हैं, तो हम तो उनका भी सहयोग लेना चाहते हैं। तो हमें किसी से गुरेज नहीं है। हमने बिल्कुल जो इस देश के में जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसका हिस्सेदारी हम देना चाहते हैं। हम किसी की हिस्सेदारी मारना नहीं चाहते। तो बहुजन समाज पार्टी देश के अंदर उन गरीबों को अपने पैर पर खड़ा करना चाहती है। इसलिए बहन जी अपना एकल चलो प्रोग्राम बनाती है कि मतलब किसी के रहमो करम पर नहीं हमें चलना है। हमें इस देश की जनता को अपने पैर पर खड़ा करके इस सत्तर शासन में आसीन होना है। ये बहुजन समाज पार्टी लोकप्रिय हर जगह है, तो अपने चाहने वालों के लिए क्या नई रणनीतियों के साथ में आ रहे हैं आने वाले समय के लिए? बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर 75 साल का जो शासनकाल लोगों ने देखा है जी, उसको जन जन तक पहुंचाना चाहती है कि देखो इन लोगों ने जो आपके अधिकार थे जो संविधान में लिखे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी किसी से कोई मतलब ना कोई किसी के अधिकार को छीनने की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी देश के संविधान में जो उनके मौलिक अधिकार लिखे हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो नौकरी रोजगार का हो, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो सुरक्षा का हो, इसी की बात को लोगों के बीच में ले जाना चाहती है। सर अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं ये बहुजन समाज पार्टी, इसके लिए क्या बहुत अच्छा काम करने के बाद में भी लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी नहीं हम सामने आ पा रहे हैं, इसके लिए देखिए क्या नई रणनीति है? आप मीडिया के साथी हैं। इस देश में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है जी। और जो मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किस तरह शाम को परोसती है, जनता को गुमराह करने का काम करती है। और हमारी जो जनता है, क्योंकि हम साधन वही लोग हैं जी जी, और हम साधन संपन्न लोगों से उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमारी एक रीच है, हम लोग जहाँ तक पहुँच सकते हैं, मगर हमारे पास मीडिया नहीं है। कोई भी हमारी बात को लिखने के लिए या कहने के लिए तैयार नहीं, सच्चाई को बोलने के लिए इस देश के अंदर तैयार नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।